तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें E6 का एरर आ रहा है। आउटडोर की पीसीबी है वो नहीं लगाया हूँ और ये इन्वर्टर की पीसीबी है। ये अगर आप चलेंगे कि नहीं एक पीसीबी में ऐसा होता है और ऐसे ही सभी पीसीबी में होता है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाली लाइन ये न्यूट्रल से ये डायरेक्ट ऐसे हो करके यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे ये जो है एक जीनर है, ठीक है। 24 वोल्ट का ये जीनर है। से लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट का जीनर होता है। तो सबसे पहले तो एक कैपेसिटर के ज़रिए आप देख लेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट का। यहाँ पे एक देख रहे हैं तो एक रजिस्टर भी लगी हुई है, उसका मान 10K का है, ठीक है। और ये आपका जीनर डायोड है। एसी से यानी ये तो न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल लाइन से आई है। और लाइन जो हमारी ये है यहाँ से, तो फ्यूज के जरिए यहाँ से निकल कर के ये चली गई इस अपने सिस्टम को चलाने के लिए, और यहाँ से रिले ऑन होगी तब भी ये कम्युनिकेशन का, ये देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो 8.2K के यहाँ पे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। इसका आप देख सकते हैं कि कितने वाट का है। ये नहीं 2 वाट के हैं ये, ठीक है। तो ये हो गए। यहाँ से आकर के ये सप्लाई बन रही है, यानी प्लस यहाँ से बना और यही सप्लाई फिर चली गई इस कैपेसिटर पे। तो यहाँ तो 24 वोल्ट का इंजीनियर है, तो 24 वोल्ट यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। बाकी ड्राफ हो जाएगा यहाँ पे और इसके अंदर, यानी रजिस्टरों में वो ड्राफ हो जाएगा। और यहाँ पे जो बनावट सब में रहती है लगभग वही बनावट रहेगी। एक कैपलर उल्टा, एक कैपलर सीधा, यानी एक कैपलर 1 2 3 1 2 और एक का 3 4। तो ये हो गया 1। तो चलिए ये वाली यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई बनेगी और यही सप्लाई फिर यहाँ पे आ गई और ये निकल करके एक पीटीसी लगा करके यहाँ से आउट कर दी गई, जो कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए चली गई। तो अगर जो वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनता है तो कितने कारण हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकते हैं इसमें से कोई भी एक रजिस्टर ओपन हो जाएगी तो भी ये वोल्टेज नहीं बनेगा। उसको चेक करना रहे तो सिंपल सा तरीका है, आप इस पॉइंट को ओपन कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे जब एसी वोल्टेज चेक करेंगे तो एसी आपको 230 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। जो सप्लाई अगर इधर रहेगी, हाँ रिले ऑन होनी चाहिए, तो ये आपकी मिलेगी यहाँ पे। और ये वाली सप्लाई अगर ये आ गई 230, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये जीनर शॉर्ट रहा तो भी आपकी सप्लाई नहीं बनेगी। तो 24 वोल्ट का जीनर है, 1 वाट के करीब लगता है यहाँ पे। तो आपको ये देखना होगा, ये शॉर्ट रहेगा तो भी होगा, कैपेसिटर शॉर्ट रहेगा तो भी होगा। अगर कैपेसिटर नहीं लगा रहेगा तो फिर सप्लाई यहाँ पे कम बनेगी, लेकिन जैसे ही इसे लगा देंगे तो शुद्ध सप्लाई हो जाएगी। और इसी के ज़रिए जब भी यहाँ पे हम फ्लक्चुएट होती है, यानी यहाँ से यहाँ पे ऑन होता है, तो ये सप्लाई अब देखेंगे तो ऐसे हो करके यहाँ पे है। तो जैसे ही देते हैं इसके ज़रिए फिर ये पास हो जाती है, यानी इसमें से ये वाला इससे संचरण करेगी और ये इस पर बिप देने लगती है, और फिर ये वाला घूम करके इस रास्ते से आउट हो जाता है। यानी प्लस जाने के लिए उस तरफ से जो हमारा आउटडोर रहेगा उसमें से नेगेटिव सप्लाई आएगी, यानी नेगेटिव पल्स आएगी, तो वो नेगेटिव आएगी तो फिर इस पे हो करके, तो बस घुमा फिरा करके यही है। मैनुअली मैं दिखा देता हूँ आपको ये करके वीडियो में। एक 3 तार पे मैं 2 बल्ब को आपस में जलाऊंगा और उसमें भी यही सिस्टम रहेगा, तो आपको आसानी रहेगी देखने में। यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है
और सब व्यवस्थित कर दिया हूँ। अब हमें E6 का एरर नहीं आना चाहिए अगर सब सही रहा तो। दूसरा चीज़, हमारे पास जो कंप्रेसर होते हैं चेक करने के लिए, वो हम कितना रखेंगे आप अंदाज़ा लगाइए। 8-10 तो नहीं रख सकते हैं, रखेंगे 1-2। तो यहाँ पे E6 का एरर है। तो E6 का एरर यहाँ पे अगर सॉल्व होता है और कंप्रेसर में हरकत हो जाती है, कंप्रेसर चों करे घों करे पूरा रोटेट नहीं कर पाता है, तो भी आपका इशू इधर नहीं रहेगा, आपका पीसीबी ओके कंप्लीट माना जाएगा अगर E6 का एरर है तो। ठीक है, E6 का एरर नहीं आना चाहिए वापस रिटर्न। और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुका है, तो इसमें E6 का एरर आने की संभावना भी ना के बराबर है। अब इसमें आएगा तो यही कि ये कंप्रेसर चला कुछ देर तक रुक गया, तो ये सब एरर आ सकता है, क्योंकि कंप्रेसर हमारे पास जो है वो सही मान के नहीं है। सही मान के बोले तो सही फ्रीक्वेंसी और सही मापदंड के। अलग अलग कंप्रेसर अलग अलग कंपनी अपने मापदंड के हिसाब से बनाती है। जैसे कि डाइकिन में ही आप देखेंगे, डाइकिन का सेम कंप्रेसर दूसरे मॉडल पे नहीं चलेगा, वहाँ पे सिर्फ चूं की आवाज़ आएगी और इसके आगे कुछ होगा नहीं, सिर्फ चों चों की आवाज़ करके बंद हो जाएगा। लेकिन वही दूसरा मॉडल का दूसरा ही सेम दूसरे मॉडल का लगाएंगे तो वो चलने लगता है। तो इस तरह से रहता है और अक्सर करके ये चीज़ होता है। तो देखिए अभी चों करके आवाज़ आई और खुद करके ये बंद भी हो गया, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आया, यानी हमारा कंप्रेसर और ये सर्किट सही है। एक बार मैं दूसरा यहाँ पे कंप्रेसर लगा करके देखता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे दूसरा कंप्रेसर लगा दिया और ठीक है, ये शार्प का है और ये इतना मोटा है। LG का देखेंगे तो इतना आता है। तो अलग अलग है, रोटेशन में आपको इशू आ सकता है, तो संभव नहीं है कि आप हर एक चीज़ रखेंगे। दूसरा चीज़, UVW टेस्टर पे बिना इसको लगाए रोटेशन, कंप्रेसर का रोटेशन, तो इसमें से आपको 3 LED 4 LED यही जलती हुई दिखेगी, इसके अलावा आपको नहीं दिखेगी। किसी PCB में 6 की 6 जल के बंद होगी, किसी में सिर्फ 3 या 4 यानी लाइट जल करके बंद हो जाएगी। क्योंकि सारा खेल इसमें से जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बनता है उसके अनुसार ही इसको डिटेक्ट करते हैं। इसमें इसके ज़रिए ही लोड पे डिटेक्ट होता है। तो ये डिटेक्ट होगा ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सेंसर, हॉल सेंसर में इसमें क्या होता है, हॉल सेंसर में तो इसमें देखेंगे तो हॉल सेंसर लगा रहता है। तो हॉल सेंसर डिटेक्ट करता है मैग्नेट को, यानी इस रोटेशन को, साउथ नॉर्थ पोल को इसमें रोटेता है और उसके ज़रिए कौन से पिन पे सप्लाई देनी है वो डिसाइड होता है, रिवर्स चलाने के लिए और फॉरवर्ड चलाने के लिए। तो जिस पे रहेगा उससे उठाएगा वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये ब्रशलेस मोटर जो है 3 सिस्टम पे आधारित रहती है। एक तो सेंसर सिस्टम पे हो गया, एक हो गया इसके अनुसार आती है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो यानी 4 जो ग्राउंड पे रखते हैं वो भी ब्रशलेस ही होती है। तो एक ग्राउंड अलग रखेंगे उस पर, यानी 4 पोल का रहेगा वो। तो 1 2 3 क्रमशः उस पर सप्लाई दी जाती है और वो रोटेट करता है। तो इस तरह से है। टेबल पे कितना आप रखोगे आप अंदाज़ा लगा लो, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ है कि इसे भी लगा के चेक कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अभी आप देखिए। तो इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।